हमारा विधायक 10 साल से बनाए वो भगेड़ा निकल गया। चेहरे से कोई मतलब नहीं है, कार्य से मतलब होता है। हाँ, भारत के गृह मंत्री हैं, आप बताइए से वो अगर निपड़े हैं तो और जनता तो। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त गाजीपुर जिले में पहुंच चुकी है। गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा है ये। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अंकित जो सुभाष पासी है उनको टिकट दी है, समाजवादी पार्टी ने अंकित भारती को टिकट दी है और उसी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर विनोद, यहाँ के एक फेमस शहर है, उनको भी टिकट दी। अब ये देखना अहम होगा कि यहाँ से जब सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में आकर के जनता के बीच वोट मांग रहे हैं तो जनता की क्या उम्मीदें हैं और उसी के साथ जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, इसको लेकर के हमारी तमाम जनता से बात होगी और इनके जो कुछ मुद्दे रहेंगे उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम तो मोहम्मद अजीज। अजीत जी, क्या लग रहा है इस बार साइकिल रफ्तार भरने वाली है कि कमल खिलने वाला है? हमारे को तो क्षेत्र साइकिल का साइकिल का क्षेत्र है, तो क्षेत्र साइकिल का है इसलिए आप भी साइकिल को ही वोट दे दोगे? और मजबूरी है कोई? मजबूरी है, देवई के वोट होगा भैया। अच्छा, एक बात बताओ, जो पिछली सरकार पूरी भाजपा की रही, इस पे कौन कौन से काम बढ़िया लगे और कौन कौन से बेकार हमारे लगे? समझ से तो बढ़िया ना लगा, सब काम गलत है। हाँ, लगा हमारे समझ में। अच्छा जी हाँ। क्या लग रहा है दादा, एक योगी सरकार कानून लाई थी 2 बच्चों वाला, वो कानून सही था गलत था? नहीं, 2 बच्चों वाला तो कानून सही था। कानून सही था। और भी कई सारे उनके फैसले आए हैं, तमाम काफ़ी सारे जो बदलाव, उन्होंने नाम बदलने की एक कवायद शुरू करी थी, वो सही था गलत था? नाम बदलने की कवायद तो सही नहीं था, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और इनके सरकार में जो है महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। और जो है लॉकडाउन में जो गरीब हैं ये लोग जो है भूखों मर रहे हैं, कमाई नहीं पा रहे हैं लोग। आपके क्षेत्र के विधायक जो पिछले दफे रहे हैं, पूरा 5 साल पूरा किया, वो क्षेत्र में आए हैं कभी यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं। उनके पास कोई यहाँ से गया, कुछ शिकायतें समस्याएं पहुँची? यहाँ से कौन शिकायत, कोई चौपाने वाला है नहीं। तो शिकायत का करी क्यों साहब? अच्छा, तो इस बार फिर किन मुद्दों पर वोट दोगे? हमने बसपा को चुना है, बसपा को वोट देंगे। बसपा की सरकार हमको बढ़िया लगती है। अच्छा जी। तो बसपा की सरकार आपको लग रहा है यहाँ से विधायक बन जाएगा और उसके बाद प्रदेश में भी सरकार बन जाएगी? जी। अब प्रदेश का हाल तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर, जो है कि प्रदेश में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, अपना हाल बताओ। लेकिन जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ कि प्रदेश में भी बसपा की सरकार बनेगी, मिली जुली। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, बसपा की सरकार बनेगी? नहीं, इसमें तो नहीं, इस माहौल से तो नहीं बन पाएगी। तो यहाँ से आपके क्षेत्र से कौन चीज़ें जिता रहे हो फिर? साइकिल को जिता रहे हो। तो साइकिल को जिता रहे हो, अंकित भारती को जिता रहे हो या अखिलेश यादव को? मतलब किस चेहरे पर वोट दे रहे हो या सिंबल पे वोट दे रहे हो? हम लोग अखिलेश यादव के चेहरे पर, सिंबल पर, साइकिल के। लेकिन आपके यहाँ की जब कभी समस्याएं होंगी तो आप अंकित भारती अगर विधायक चुन गए मान लो, तो उन्हें बताने जाओगे या लखनऊ जाओगे अखिलेश यादव को बताने? समस्या हो जाएगी, अगर रहेंगे तो जाकर बता देंगे उनसे। लखनऊ तक चले जाओगे? घर पे अंकित भारती के। हाँ। वैसे हम लोग ऊपर देख के मोहर मारते हैं साइकिल को। अच्छा, अंकित भारती कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे इंसान है। सुभाष पासी से क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई थी नहीं, बाकी बाद में दिक्कत कर दिया। वो चुनाव जीतते ही चला गया, प्रदेश भाग गया। वो कोई जाता था, उनके आवास पर तो मिलते ही नहीं थे। आप नए युवाओं से बात करने में इस बार थोड़ा अलग माहौल बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर 26% लगभग युवा हैं जो तय करते हैं सरकार किसकी बनेगी, किसकी बिगड़ेगी। युवाओं की जब बात होती है तो इस बार तो बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं सरकार से, जो मौजूदा सरकार है। नहीं, नाराज तो कुछ नहीं है। अगर दूसरी चेंज हो जाए सरकार तो और बढ़िया रहे। जैसे इस समय भाजपा है, हमारे यहाँ सपा आ जाए तो बढ़िया है। अच्छा, क्या लगता है, सरकार कहती है कि हमने कई बच्चों को रोजगार दिया, लाखों बच्चों की लिस्ट दिखा रही है, वाकई में रोजगार मिला है? नहीं, रोजगार तो कुछ नहीं मिला इसमें। सपा में कुछ रोजगार मिला था, इसमें तो कुछ नहीं मिला है फिलहाल। सपा में कुछ रोजगार मिला था, तो सपा वाले जब आप भाजपा वालों से ये बात कहेंगे तो वो कह देते हैं कि किसी एक जाति वाले लोगों को सिर्फ रोजगार दिया था। ये सही बात है, जाति का प्रभाव पड़ता ही है। ओबीसी को कम देते हैं, अपने क्षत्रिय वर्ग को ज़्यादा देते हैं लोग, यही तो समस्या है। तो वाकई में आपको लग रहा है कि इस बार सरकार बदलेगी या फिर ये सरकार फिर वापसी करेगी? नहीं, सरकार तो बदल जाएगी। सरकार बदल जाएगी। आप किन किन मुद्दों पर वोट देने जाओगे? हम देखिए सिंबल पर हम लोग वोट देते हैं, वही साइकिल पे देंगे।
सिंबल पे वोट देते हो? कब से सिंबल पे ही वोट देते चले आ रहे हो? जब से हम लोगों का जानकारी हुई कि वोट मारना है तो तब से सिंबल ही पे दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, आपके यहाँ की कई सारी समस्याएं रही होंगी गांव की शुरुआत से, जो आपको लगती है कि किसी नेता को जो विधायक चुन जाए वो ठीक करे आकर के। क्या समस्याएं हैं वो यहाँ की? यहाँ तो बहुत सी सारी समस्याएं हैं। लाइट नहीं है, इसके बाद रोड नहीं है, इसके बाद जगह जगह बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। ठीक है। 2017 के बाद से कोई काम हुए हैं आपके गांव में? कुछ अलग तरह का विकास दिखा है? विधायकी से कुछ नहीं हुआ है। विधायकी से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इस बार फिर क्या करेंगे? देखिए, देते हैं हम लोग वोट, अगर हो जाए अगर विधायक अंकित तो कुछ समस्या कम कर दे तो सही रहेगा। तो सिर्फ साइकिल को ही वोट क्यों दोगे? आपके सामने तो बसपा का भी एक कैंडिडेट खड़ा है, भाजपा वाले को तो मान लो आप देख ही चुके हो। नहीं तो इस समय ज़्यादा उसका बोलबाला है, प्लस में है ना। अच्छा, प्लस पे चल रहा, तो वोट खराब नहीं होने देना हाँ, चाहते हो? नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा आलोक यादव। तुम तो यार नेताजी पहले ही हो। नेता हो, कार्यकर्ता हो, क्या हो? नेता भी नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं। तो ये अंगोछा कहाँ से मिल गया? मिल गया अखिलेश यादव के तरफ। रैली करने गए थे? हाँ, किसकी रैली? अखिलेश यादव अखिलेश यादव आए थे यहाँ? आए थे। अच्छा, मिले हो अखिलेश यादव से कभी? नहीं मिले तो नहीं है। मिले नहीं हो? नहीं है। अच्छा, अंगोछा बांटा, और क्या क्या मिला? बहुत से मिला, साइकिल मिला है, एक साइकिल मिली? लैपटॉप मिला। साइकिल मिली है तुम्हें? मिली है। अच्छा, और क्या क्या मिला? लैपटॉप मिला। लैपटॉप मिला, और बस। पैसे वैसे कुछ दिए रैली में जाने के? नहीं, कुछ नहीं दिया? पैसे के लिए नहीं काम करता हूँ ना। पैसा मिलेगा तभी तो काम होगा। वोट बन गया? हाँ, बन गया। कितने साल के हो? 18 साल के हो, तो पहली बार वोट डालने जाओगे? पहली बार। क्या क्या मुद्दे हैं तुम्हारे? किन किन मुद्दों पे वोट दोगे? साइकिल को दूंगा। अरे साइकिल तो दे दोगे, किन किन मुद्दों पे वोट दोगे? कुछ सोचा होगा ना कि अगर हम वोट दे आए तो हमारे विधायक हमारे लिए ये करे। हाँ, बहुत किए हैं ना विधायक हमारे। कितना पढ़े हो? अच्छा, किस क्लास में? 11वीं तक पढ़े हो? अभी पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो। नौकरी वोकरी करनी है? नौकरी तो करनी है ना। अच्छा, किस पे कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अभी तो पढ़ाई लिखाई तब नहीं, 12वीं के बाद कुछ सोचा तो होगा कि हम सोचा यहाँ तो जाएंगे? बहुत कुछ हुआ, हो जाएगा तब तो। हाँ, तो बताओ ना, उसमें सोचा है अगर? वो फार्म भरना चाहता हूँ पुलिस का। पुलिस का फार्म भरना चाहते हो? पुलिस की भर्तियाँ इस वाली सरकार में जो आई थी, SI वगैरह की सुनी थी? सुनी थी। हाँ, तो उन सब में तो भर्ती हुई और उसके बाद लीक हो गया पर्चा वर्चा, फिर कई सारी समस्याएं आ गई। बहुत से समस्या है। तो ये सरकार चाहते हो? नहीं, फिर कौन सी सरकार? सपा सरकार चाहता हूँ। सपा सरकार में पेपर सही से होते हैं? होते हैं। अच्छा, दिए हैं पेपर? अभी तो नहीं दिया हूँ। हाँ, ठीक है। अरे हमसे पूछा क्या नाम है दादा? के हमारा नाम अनिल यादव। अनिल यादव जी, क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र में? इधर सपा है कि और क्या? सपा आएगी। योगी का चेहरा बढ़िया लगता है कि अखिलेश का चेहरा बढ़िया लगता है? दिखाइए, ये चेहरे से मतलब नहीं है सर। हाँ। चेहरे से कोई मतलब नहीं है, कार्य से मतलब होता है। अच्छा। हाँ, और क्या? तो उनके कामों पे कौन कौन से काम आपको अखिलेश के बढ़िया लगे? हर कार्य उसमें अच्छा है। हर कार्य में कौन कौन से कुछ गिना तो दो हमें। अरे पुलिस प्रशासन सही था, खेती गृहस्थी का कार्य सही था, खाद पानी समय समय मिलता था, किसानों को ये क्या चाहिए, यही सुविधा नहीं चाहिए। दूसरी पार्टियों वाले आरोप लगाते हैं कि तब गुंडा राज बहुत था, गुंडागर्दी चलती थी। कौन राज्य में गुंडा नहीं चलता है, ये हमको बताइए। हर राज्य में गुंडा जो तो चलता है। इस वाले राज्य में भी चल रहा है? हाँ, अभी भी चल रहा है। अच्छा, ऐसा कौन बताइए कि नहीं है गुंडा है, राज खत्म हो गया, ऐसा तो कोई नहीं लोक रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अखिलेश यादव वाली सरकार में एक बात कही गई थी कि तमाम तरह के भर्तियां हुई, पेपर हुए, उसमें एक जात वाले लोगों को रख लिया गया, और ये वाले लोग कह रहे हैं कि हमने अगर वैसे नहीं भर्तियां नहीं निकाली तो कम से कम एक जात के लोग भी नहीं भरे। ये सही है? नहीं, ये कहने के लिए नेता लोग हैं भाई साहब। हाँ, ये लोग बहुत कुछ कहते हैं मगर करते कुछ है नहीं। हाँ, तो कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहते थे मगर कोई कुछ करता है कुछ नहीं। तो आपके यहाँ पे कुछ काम वाम नहीं हुआ? ना, कुछ नहीं हुआ, न होगा भी। क्यों? ये अब देखिए, जोगी सरकार है, 60 पैसे जोगी सरकार? 60 पैसा किए खेती की कुछ कार्य करिए। तो जोगी सरकार ने साड़ पैदा कर दिया? सबका क्या पैदा किया? अरे भाई साहब, नहीं, अब पहले था ऐसा, आप बताइए। पहले तो ऐसा था नहीं, जो कार्य पहले नहीं था। इस समय 50-50 तो घूम रहे किसान, करेगा क्या? DAP मिल रही है आपको? कुछ नहीं। DAP भी नहीं मिल रही? अरे पहले मिलती थी? हाँ, पहले मिलती थी। अच्छा, तम्बाकू खा लीजिए फिर आप। पहले आप कर लीजिए ना, हम बतिया ली दूसरे से, नहीं था हमसे। हाँ हाँ, नहीं हम बतिया लेंगे दूसरे से, आप तम्बाकू खा लीजिए। और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका?
रविंद्र यादव। रविंद्र यादव जी, ये आपको सरकार की तरफ से ही मिले थे? नहीं सर, सरकार की तरफ से नहीं मिला। अच्छा, आपको कोई साइकिल वाइकिल नहीं मिली है? कुछ नहीं सरकार मिला। की? उसका कोई फॉर्म वार्म शायद आते हैं, उसके वो भरे थे आपने कहीं? सब भरे थे, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा विधायक ही कभी नहीं सुना। अच्छा, आपके यहाँ पे क्या क्या और समस्याएं हैं? समस्याएं सर बहुत हैं। गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं क्या है, हमारा विधायक 10 साल से बनाए, वो भगेड़ा निकल गया। अच्छा, देखा है उसका चेहरा, देखा कभी? अरे खूब अच्छी तरह देखे हैं, जब चुनाव आता था तो आता था। अभी आए यहाँ वोट मांगने? अरे वो डर के मारे नहीं आता है, लोग जूता चप्पल मारने लगते हैं। अरे, तो अब क्या चाह रहे हो, किसे इस बार जिताना है? हमको अंकित भारती को जिताना है। अंकित भारती को ही जिताना है। और क्या चाहते हो कि जब अगर वो जीत जाएं तो फिर क्या क्या काम हो जाने चाहिए यहाँ पे? अरे वो पढ़ा लिखा इंसान है, हमारे क्षेत्र। सुभाष पढ़े लिखे नहीं हैं? सुभाष जो हैं वो बम्बई में रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो बम्बई में रहते हैं। ये सीट ही सपा की है। 2 बार वो विधायक थे, तीसरी बार अंकित तो भारती। पिछली दफे भी सपा को ही वोट दिया था जी, लेकिन वोट तो खराब हो गया आपका, वोट बेकार चला गया। अरे हो जाए खराब, हाँ, हमें तो अखिलेश यादव को देखना है। ठीक है, तो इस बार लग रहा है सपा आ रही है? अरे सर बहुत लहर है, अब कैसी लहर चाहिए? अच्छा, खेती वेती की समस्याएं कुछ कैसे कम होंगी? ये जो अन्ना मवेशी घुस जाता है, जो आवारा पशु घुस जाते हैं। सर आवारा पशु तो, ये हमारा एक्सीडेंट आवारा पशु से ही हुआ है। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट जो हुआ है, हमारा पैर कटा है, ये सांड को बचाने में ही कटा है। सांड को बचाने में कटा कि बचने में कटा? जैसे सर गाड़ी से आ रहे थे हम 4 व्हीलर से, और वो एक पैर बाहर निकला हुआ था हमारा, जीप से आ रहे थे, और एकाएक रोड पे सांड आ गया। उसको बचाने में ड्राइवर की गलती नहीं थी, वो बचाने के चक्कर में गया, वो गोबर था गजा हुआ, और वो फिसल गया चक्का उसको बचाने में, और गाड़ी रोड से नीचे चली गई और टकरा गया पैर, और पौधान के बीच में पैर कट गया। अच्छा, तो ये आवारा पशु की समस्या कैसे ख़त्म करी जाए? सरकार अगर कोई सुझाव मांगे तो क्या सुझाव दोगे? अरे सर उसके लिए गौशाला खुले हैं, उसमें चारा ही नहीं है। बस ये है कि बस खुल गया है गौशाला, बस नाम दे दिया गया है गौशाला है, उसमें न एक पशु है न उसको खाने के लिए चारा है। लोग दौड़ा दौड़ा के पशु को भी मार रहे हैं, उनका पाप कौन लेगा? योगी जी अगर छुड़वाए हैं तो उनकी व्यवस्था करें। ये थोड़ा है कि बस छुड़वा दिए, न चारा है गौशाला में। नहीं, लोगों से जब बात करते हैं तो उसमें योगी तो छुड़वा नहीं सकते, उनके यहाँ तो बंधे थे नहीं, लोग जनता के बीच से ही छोड़ देते हैं। सर पहले भी पशु थे, ये 5 साल में नहीं इकट्ठा हुए हैं। जो चल रहा था तो चल रहा है, अभी भी पशु कट रहे हैं। अच्छा, आप चले जाइए जमीनिया साइड, एक भी पशु आपको नहीं दिखेंगे, वो पार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो? अरे बिहार चले जाते हैं, उधर लाद के जा रहे हैं पशु, पुलिस पैसा खा रही है, छोड़ दे रही है। तो मतलब आपका कहना है कटान अभी भी बंद नहीं है? नहीं है। तो फिर आपके यहाँ फिर ये आवारा पशु कैसे डिबेट कर सर इधर जो है उतना कोई अथवा करता नहीं है। व्यापारी जो यहाँ से भी लाद के ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर गांव में भैंसा दिख गया वो भी लदवा देते हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव की जब सरकार आ जाएगी तो ये गौशालाएं ठीक हो जाएंगी, सही व्यवस्था चलेगी इनमें? सर व्यवस्था तो उसका करना ही पड़ेगा, व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इतना तो व्यवस्था वो कर ही सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है, योगी जैसी नहीं है। योगी जी पढ़े लिखे नहीं है? अरे अमित शाह जी जो थे वो 12वीं के बाद बोले कि इंटर पास करने के बाद लैपटॉप दिया जाएगा। गृहमंत्री हैं, संसद को चला रहे हैं, हाँ, भारत के गृहमंत्री हैं। आप बताइए इसे वो अगर नहीं पढ़े हैं तो और जनता तो। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, क्या लग रहा है इस बार तो विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। विकास के मुद्दे पर क्या क्या मुद्दे होंगे विकास के? जैसे यूपी के तो आपको लग रहा है कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन और बेरोजगारी की समस्या पर वोट पड़ने वाला है। अच्छा, इन्फ्लेशन पर वोट रहेगा? बहुत ज़्यादा, और अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो बेरोजगारी की जो समस्या है उसमें रोजगार की क्या परिभाषा तय करी जाए? मतलब रोजगार कैसे कैसे, क्या किन चीज़ों को मिलेगा?
जैसे एक बहस खड़ी होती है कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी ही मिलना नहीं होता है, और भी लोगों को बिजनेस है, उनके व्यापार अपने खुल रहे हैं, वो भी रोजगार की तो श्रेणी सर ये तो आपकी बात सही है, लेकिन आदमी बिजनेस तभी करेगा जब महंगाई कंट्रोल में होगी। महंगाई तो ऐसे को ऐसी है, ये कहते हैं कि स्वरोजगार खोलो, स्वरोजगार में लोग क्या खोलेंगे जब तेल 200 पार हो जाएगा, साग सब्जियाँ सारी महंगी हो जाएंगी। हाँ, सारी चीज़ें तो आप देखिए ना, ट्रांसपोर्ट से लेके महंगे तेल का असर होता है, ये गांव के लोगों पे भी पड़ता है। और क्या, बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा। जो जैसे राई वाई होती है तो उसका भी उनको उतना वाजिब दाम मिलता होगा। नहीं, अरे फसल का दाम क्या कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ। कैसे नहीं मिलता, क्या कैसे वो समझा अरे दीजिए हमें। अरे जैसे देखिए ना आप, जैसे आदमी जो है कि यहाँ पर फसल गेहूँ की लगी है, ठीक है, अब आरो पशु अगर खा गए, ठीक है, खा गए तो क्या करेगा वो। अच्छा, तो आवारा पशु की समस्या कैसे कंट्रोल हो, फिर क्या कैसे कंट्रोल करी जाए इस समस्या को, अगर सरकार सुझाव मांगे आपसे। समस्या क्या हो, गौशाला की जो उनकी गौशाला की जो पॉलिसी उसको ठीक करे, और क्या उस पॉलिसी में क्या ठीक होना चाहिए। हाँ, अरे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गौशाला का भाई विकास हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पशु से में रखे, पशुओं की जो देखभाल सही हो उसमें। हाँ, जो उसे वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो अच्छे से काम करें। ऐसा नहीं है कि 10 ठो रखे फिर 20 ठो छोड़ दें। तो क्या लग रहा है इस बार फिर आपके यहाँ से कौन किसको विधायक बनवा रहे हो, किसको सदन तक पहुँचा। सपा की सरकार मुझे लगता है यहाँ तुम्हें आ रही है। सपा की सरकार, अंकित भारती जीत रहे हैं। प्रदेश में क्या लग रहा है। प्रदेश में वही मैं कह रहा हूँ कि दो ही मुद्दे पर पड़ेंगे, एक को बेरोजगारी पे, एक महंगाई पे। एक महंगाई पर, तो सरकार किसकी बनती दिख रही है फिर इन मुद्दों को लेकर के। मुझे तो जहाँ तक अभी तक लहर मुझे लग रही है सपा की है। सपा की लग रही, कांग्रेस बसपा कहीं फाइट में है। बसपा की तो अभी कुछ हम नहीं कह सकते, और कांग्रेस का भी नहीं कह सकते। फाइट जो है कि सपा में और भाजपा में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ रोजगार और उसी के साथ साथ जो कई सारे विकास के मुद्दे हैं उन पर वोट पड़ने की बात हो रही है। यहाँ पर 7 मार्च को चुनाव है और उसी के साथ 10 मार्च को नतीजे आने हैं। ये तय करेंगे कि यहाँ से पहुँचकर 10 मार्च की जो तारीख होगी वो निर्णायक तारीख होगी। यहाँ से पहुँचकर कौन सा विधायक सदन तक पहुँचेगा और उसके बाद यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, वो देखना अहम रहेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सन 9 न्यूज़।